हेलो दोस्तों, तो अगर आपने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में फॉर्म भर दिया है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम होने में मुश्किल से 3 से 4 महीने और बचे हुए हैं। तो इन 4 महीनों में हमें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस सिलेबस से पढ़ना चाहिए, ताकि वही सारी क्वेश्चन हमें आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिले और आपके एग्जाम क्लियर हो जाए, ताकि आपके जो वर्दी पहनने के सपने हैं वो पूरा हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे 35 मार्क्स की मैथ, 35 मार्क्स की रीजनिंग तथा 50 की जीके जीएस की प्रश्न पूछी जाएगी। तो इसमें आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसके एग्जाम्स की बेसिक्स जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट निकले हुए हैं। पहला आरपीएफ कांस्टेबल, जिसमें आपको 4208 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको 10th पास के सभी स्टूडेंट भर पाते हैं। इसमें एज लिमिट 18 से 28 वर्ष रखी गई है। तो वहीं एसआई कांस्टेबल की अगर बात करें तो इसमें 452 पोस्ट आई हुई है। इसको ग्रेजुएशन पास वाले सभी स्टूडेंट भर पाते हैं। इसमें भी एज लिमिट 18 से 28 वर्ष ही रखी जाती है, पर अभी इन सब के एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 साल वैकेंसी नहीं आई थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इसमें अभी एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट मिली है और जनरल ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिली है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है, जिसको पीईटी और पीएमटी भी बोलते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये रही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो अब चलिए जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपका जो पहला पेपर होगा, जिसमें जीके जीएस 50 नंबर की, अर्थमेटिक 35 नंबर की और रीजनिंग 35 नंबर की, यानी कि टोटल 120 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत हुए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छी से होनी चाहिए कि आपकी सिलेबस क्या क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है, फिर भी वो एग्जाम्स का फॉर्म भर देते हैं और वो एग्जाम देने जाते हैं, जिस कारण से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहिए। अब अगर इसके मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, रेशियो, एसआईसीआई, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, टेबल ग्राफ इत्यादि से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि इन सब की तैयारी कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी तैयारी टॉपिक वाइज ही करना है। सबसे पहले आप अपने कॉपी के पहले पेज पर सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करें, फिर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना स्टार्ट करें। लेकिन इन टॉपिक में मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज को ही खत्म करें, क्योंकि जिनका परसेंटेज अच्छा होता है उनका प्रॉफिट लॉस भी अच्छा होता है, एसआईसीआई भी अच्छा होता है, रेशियो भी अच्छा होता है और डीआई के अंदर भी वो अच्छा करके आता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको परसेंटेज को ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका बेसिक्स को क्लियर करें, फिर उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानो और उसके फॉर्मूला को याद रखो। और इसके बाद अपने सारे फंडामेंटल को जरूर क्लियर करें, यानी कि आप जिस भी चैप्टर से पढ़ने वाले हो उस चैप्टर की जितने भी पढ़ने वाले चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स को जरूर सॉल्व करें, वो भी एसएससी और रेलवे लेवल की, क्योंकि आरपीएफ में एसएससी और रेलवे लेवल की ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चाहो तो मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर्स का बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे एसएससी और रेलवे लेवल के, तो आप वहां से लेकर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक आपको हार्ड लगे तो यूट्यूब का हेल्प जरूर लें, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो उस टीचर से हेल्प लें। इस तरह से आप मैथ के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखें कि आप जिस भी टॉपिक को खत्म करें उस पर जरूर टिक लगाएं। इससे आपको ये पता चलते रहेगा कि आपने अभी तक कितना टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में सबसे कमाल की बात तो ये होती है कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उसका रीजनिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये रहा रीजनिंग के सारे टॉपिक। अब इसको तैयार कैसे करना है चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि इसमें किसी एक टॉपिक को आपने पकड़ा और उसके सारे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। आपने जैसे ही 1 से 50 क्वेश्चन को सोल्व किया तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप 51वां या 52वां क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपसे वो सोल्व हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग के अंदर कभी भी आपको मिक्स प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब भी करें तो आप टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट
कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जीके जीएस का पार्ट, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा वेटेज रहेगी। चलिए जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें हमने जीके जीएस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर। इसमें आपको 2023 का करंट अफेयर्स और 2024 के करंट अफेयर्स दोनों को पढ़ना है। लेकिन इसमें सबसे आपका मेन प्रायोरिटी रहेगी कि 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना। मान लीजिए कि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। इसमें जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स से जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो अगर इसमें 50 के जीके जीएस आते हैं तो मान के चलिए कि 8 से 10 करंट अफेयर्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे। अब दूसरा पार्ट में हमारा रहेगा स्टैटिक्स जीके। इसमें सबसे ज्यादा आर्ट्स एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, जैसे कि डांस हुआ, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, घरानास इत्यादि से प्रश्न होंगे। इसके साथ अगर कोई पर्सनालिटी गिटार बजाता हो, कथक, किस राज्य का कौन सा क्लासिक डांस है, ये सभी याद रखना होगा। और इसके बाद पार्ट 3 में हमारा आता है सब्जेक्ट, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस। इसको तैयारी कैसे करनी है चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पॉलिटी से स्टार्ट करनी चाहिए। अब जो इसके तैयारी करने का सही तरीका है वही आपको सारे सब्जेक्ट में यूज करना है। पॉलिटी में सबसे पहले आपको पॉलिटी की सारी थ्योरी को पढ़ना चाहिए, फिर इसके सारे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। इसके बाद इसके सारे प्रीवियस ईयर्स को सोल्व करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स बुक्स मिल जाते हैं। फिर आप चाहो तो कोई क्लास ले लो, वहां से आप चाहेंगे तो मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपने जीके जीएस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि इसमें हाई स्कोर कैसे करेंगे आप। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस को खत्म करना होगा। आप चाहे तो कोई लाइव क्लास भी ले सकते हैं। एंड में आप लाइव क्लास को पूरा देखिए। ये नहीं कि अगर कोई टॉपिक हार्ड लगे तो उसको छोड़ देना, बल्कि आपको दोबारा उसको देखना चाहिए। और नंबर 3 में आपको नोट्स बनाना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके 70 से 75% कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाता है। इसके बाद 4th में आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना चाहिए। अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हो तो वीकली दीजिए। अगर आप वीकली मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हो तो मंथली मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी स्कोर बढ़ाने में। के बाद हो सके तो आप वीकली रिवीजन भी कीजिए, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन सभी का। इस तरह से जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर्स और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है और अभी आप कहाँ हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।